सामने आ रही है। कांग्रेस के 10 एमएलए जेडीयू के राब्ते में है। जराये के हवाले से यह अहम खबर, कभी भी टूट सकते हैं कांग्रेस के 10 अरकान असेंबली। कांग्रेस ने इसे अफवाह बताया है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं बिहार सियासत के हवाले से। कांग्रेस के 10 एमएलए जेडीयू के राब्ते में है। जराये के हवाले से यह अहम खबर है, कभी भी कांग्रेस के 10 अरकान असेंबली टूट सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसे अफवाह बताया है। बिहार की सियासत में पहले से ही काफी ज्यादा हलचल है। इस बीच जो खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के 10 एमएलए जेडीयू के राब्ते में है। कांग्रेस के 10 अरकान असेंबली कभी भी टूट सकते हैं। जराये के हवाले से यह खबर है, पर कांग्रेस इन तमाम तर बातों से इनकार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह अफवाह है। जहां एक तरफ बिहार में लोजपा को टूटते हुए देखा जा रहा है, लोजपा की लीडरशिप को टूटते हुए देखा जा रहा है, वहीं इस बीच एक और सियासी हलचल, 10 कांग्रेस एमएलए जेडीयू के राब्ते में। हमारे नुमाइंदे संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बिहार की सियासत में काफी हलचल है। इससे पहले लोजपा और अब कांग्रेस के 10 एमएलए के हवाले से यह खबर है कि जेडीयू के राब्ते में है। जी संजय, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है ये बात सही है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे सामने, वैसे में जदयू की अपेक्षाकृत जो रिजल्ट रहा वो कमजोर रहा। वैसे में शुरू से ही जदयू नेताओं की दाव है कि कांग्रेस सबसे कमजोर नाव है और इसमें ज्यादातर जो 19 विधायक चुनकर आए हैं उसमें नए विधायकों की संख्या ज्यादा है। लिहाजा जदयू ने फोकस किया और जीतन राम मांझी ने भी जिस तरीके से बयान देकर खलबली मचा दी थी, कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में है जो एनडीए में आना चाहते हैं। उसके बाद से ही इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस कभी भी टूट सकती है। हालांकि उस वक्त भी कांग्रेस नेताओं ने एक एक विधायकों की पटना में मीटिंग बुलाकर इस बात को साबित करने की कोशिश की थी कि कांग्रेस में कोई टूट नहीं होने वाली है। और आज भी जिस तरीके से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, वैसे में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस बिल्कुल इंटैक्ट है, कांग्रेस में कोई टूट नहीं होने वाली है। दरअसल कांग्रेस में जब तक 13 विधायक एक साथ नहीं हो सकेंगे 19 विधायकों में, तब तक कांग्रेस को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। देखना होगा जिस तरीके से कल बयान दिया था आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, कि कांग्रेस एक कमजोर नाव है जो डूब जाएगी कभी भी। तो कमजोर नाव पर, डूबती हुई नाव पर कोई सवार नहीं होना चाहता। लिहाजा कांग्रेस के कई नेता संपर्क में है, लेकिन उनके दावे में कितना दम है, जब मौजूदा आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य सामने आएगी तभी इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। जी, वहीं जहां जेडीयू के राब्ते में है ये तमाम तर एमएलए, क्या कांग्रेस की जो आला कमान है वो भी कोशिश कर रही है कि बातचीत हो? क्या इस तरह की कोई खबरें? देखिए, कांग्रेस के, मैंने जैसे कि आपको बताया, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतागण हैं, जो मोस्ट सीनियर लीडर हैं, खासकर विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का आपने बयान सुना, उन्होंने तो यहाँ तक चुनौती दे डाली कि कौन से ऐसे विधायक हैं, कौन से ऐसे नेता हैं जो जदयू में या एनडीए में जाना चाहते हैं, आप उनके नाम बताएं। ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के एक विधायक है शकील अहमद खान, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनके कांग्रेस के चहेते नेता है, लेकिन जब तक जदयू बीजेपी के साथ रहेगी तब तक कांग्रेस उनके साथ नहीं जा सकती। तो जाहिर सी बात, कई पेचीदगियां हैं इसमें, कई कॉम्प्लिकेशन है। जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक जदयू और कांग्रेस का आपस में सामंजस्य भी नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकता है। और ये कहना प्री मैच्योर्ड होगा कि अभी फिलहाल मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, मौजूदा स्थिति में बिहार में कांग्रेस टूट ही जाएगी। जी, वहीं जहां जेडीयू राब्ते में है कांग्रेस के एमएलए के साथ, जो लोजपा में हो रहा है उसका कहीं ना कहीं लोग इल्जाम जो है वो भी जेडीयू पर डाल रहे हैं। तो क्या जेडीयू की ये कोशिशें हैं कि जो असेंबली इलेक्शंस में वो कहीं ना कहीं आरजेडी से पीछे रह गई थी, वापस खुद को मजबूत करने की ये कोशिशें हैं जेडीयू की? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू खासकर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। हर एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर जदयू के प्रत्याशी थे उन्होंने लोजपा प्रत्याशी को खड़ा किया था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है नितीश कुमार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी के तहत जदयू काम करता रहा कि आए देर न सवेर जो लोजपा है उसको तोड़ा जाएगा। तो इस तरह की बात भी चल रही है कि लोजपा में जो टूट रही है कहीं ना कहीं, और खासकर जिस तरीके से लोजपा के नेताओं ने एनडीए में अपनी आस्था जाहिर की है। चंदन कुमार सिंह जो लोजपा के नवादा से विधायक, उन्होंने कहा कि वो एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं। इन सभी नेताओं ने जाहिर कर दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं टूट में जदयू का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जी बिल्कुल संजय, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।
के संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत कितने मजबूत हैं? हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। हम बात करते हैं इनसे। प्रेमचंद मिश्रा जी, ये सब काल्पनिक बातें हैं और काफी दिनों से इस तरह की चर्चा मीडिया में होती रहती है। एक्चुअली सरकार में एक मंत्री है, भवन निर्माण मंत्री, वो कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो नीतीश कुमार जी के समक्ष अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए वो टाइम टू टाइम इस तरह का सगुफा मीडिया में छुड़वाते हैं कि हमारे इतने संपर्क में लोग हैं, बस इतने लोग आ रहे हैं। कांग्रेस से एक भी विधायक कहीं जाने वाले नहीं है। हमारी पार्टी इंटैक्ट है और हम जानते हैं कि इस तरह की खबरों के पीछे क्या इंटेंशन है। तो राजनीति में अगर परसेप्शन का ही खेल नीतीश जी को या उनकी पार्टी को खेलना है, तो यह खेल भी आने वाले समय में उनके लिए ही खतरनाक साबित होगा। मैं समझता हूं बिहार में जिस तरह से राजनीतिक वातावरण को जेडीयू ने विषाक्त करने का काम किया है, और एक तरह से जेडीयू की कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, यह आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। कभी इसको तोड़ो, कभी उसको तोड़ो। लेकिन ठीक है, चिटपुट दलों को आपने तोड़ा है, लेकिन कांग्रेस को तोड़ने की बात जो मीडिया में आ रही है ये बिल्कुल आधारहीन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपके जो विधायक है शकील अहमद खान, उन्होंने भी कहा कि नीतीश मुझे पसंद है, विकास करते हैं नीतीश कुमार। अगर नहीं, हाँ उनका संदर्भ कहने का ये नहीं था। पसंद है बीजेपी से अलग हटकर अगर नीतीश जी आते हैं, वो संदर्भ था उनका कि नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस हम सब मिलकर चुनाव 15 में तो लड़े ही थी, सरकार भी बनाए थे। इस बार भी आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, नीतीश जी की पार्टी तो तीसरे नंबर की है। लेकिन किसी विधायक के इंडिविजुअल किसी बयान का गलत मतलब निकालना मैं नहीं समझता हूं कहीं से भी राजनीतिक तौर पे उचित है। कहने का संदर्भ है कि बीजेपी और जेडीयू में अगर तुलनात्मक बात होगी तो जेडीयू का जो लीडरशिप है वो अगर हम लोग के साथ आना चाहे तो पार्टी उस पर गौर करेगी। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि जेडीयू जोड़तोड़ में विश्वास रखती है, जोड़तोड़ के बल पे ही टिकी है। फिर भी आपके कई विधायक, कई नेता जो हैं वो जेडीयू के साथ क्यों चले गए? जब आप इतने मजबूत हैं, इतने इंटैक्ट ही है आपकी पार्टी, तो समय समय पे क्यों जा रही है? कोई नहीं गया है। कुछ लोग क्षणिक लाभ के चक्कर में झूठे भ्रम में चले गए थे, उसमें से अधिकांश लोग भाग कर फिर लौट भी आए। एक अशोक चौधरी उदाहरण है ना, जिसे मंत्री बनाया, बाकी लोगों को क्या मिला है? कांग्रेस के विधायक इतने परिपक्व हैं, वो जानते हैं कि कब क्या निर्णय लेना है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम